एक विद्युत टेक्नीशियन को 1 किलोवाट विभवांतर के परिपथ में 2 माइक्रोफैराड संधारित्र की आवश्यकता है। 1 माइक्रोफैराड के संधारित्र उसे प्रचुर संख्या में उपलब्ध हैं जो 400 वोल्ट से अधिक का विभवांतर वहन नहीं कर सकते। कोई संभव विन्यास सुझाइए जिसमें न्यूनतम संधारित्रों की आवश्यकता हो। एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग समझ लीजिए। हमें इस तरीके से बता रखा है कि जो वोल्टेज है वो 1 किलो वोल्ट अप्लाई करना है। एक सर्किट बनाना है, इसमें 1 किलो वोल्ट का विभवांतर अप्लाई करना है। 1 किलो वोल्ट का मतलब हो गया है 1000 वोल्ट। इतना विभवांतर आरोपित करना है। इसके साथ में हमें कुछ परिणामी जो संधारित्र है, परिणामी जो धारिता है वो दे रखी है 2 माइक्रोफैराड। हमें टोटल 2 माइक्रोफैराड की धारिता प्राप्त करनी है, जबकि प्राप्त संधारित्रों की धारिता, प्राप्त खूब सारे हमें अन्य संधारित्र भी दे रखे हैं, उनकी धारिता 1-1 माइक्रोफैराड दे रखी है। 1 माइक्रोफैराड। तो ये 1 माइक्रोफैराड के बहुत सारे संधारित्र आपस में संयोजित करके हमें उनकी परिणामी जो धारिता है वो 2 माइक्रोफैराड प्राप्त करनी है। तो देखिए कैसे प्राप्त करेंगे वो आप लोग समझ लीजिए। हमें साथ में यह भी बता रखा है कि जो 1 माइक्रोफैराड वाला जो संधारित्र है वो अधिकतम वहन वोल्टता, ये कितनी वोल्टता सहन कर सकता है, वो है 400 वोल्ट। 400 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज आपने लगा दिया तो ये नष्ट हो जाएगा, जल जाएगा। क्लियर। अब देखिए, यदि हम यहां पर एक संधारित्र को इस 1000 वोल्ट के विभवांतर से संयोजित कर दें, कितने से संयोजित कर दें, 1000 वोल्ट के विभवांतर से जोड़ दें, तो ये जल जाएगा। ऐसे मैं इसको क्या कह दूं, इसको मैं नाम देता हूं C1। तो इस C1 से इसको हमने जोड़ दिया तो ये जल जाएगा, क्योंकि ये 400 वोल्टेज से ज्यादा सहन नहीं कर पाएगा। और यहां पर हमने कितना लगा दिया, 1000 वोल्ट। तो यदि यहां पर मैं ऐसे ही 2 लगा देता हूं, ऐसे ही हम कितने लगा देते हैं, 2 संधारित्र यदि यहां पर हम संयोजित कर देते हैं, इसको 1000 वोल्ट से जोड़ दिया तो इसके ऊपर भी 500 वोल्ट ड्रॉप होगा, इस पर भी 500 वोल्ट ड्रॉप होगा। तो ये भी स्थिति पॉसिबल नहीं है। इस स्थिति में भी ये दोनों संधारित्र जल जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर भी 500 वोल्ट, इसके ऊपर भी कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, 500 वोल्ट ड्रॉप होगा। जबकि अधिकतम कितना सहन कर सकता है, ये 400 वोल्ट सहन कर सकता है। तत्पश्चात ये दोनों जल जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, कम से कम 3 संधारित्र तो लगाने ही पड़ेंगे। श्रेणी क्रम में हमें कम से कम संधारित्र कितने लगे ये व्यवस्था देखनी है। तो श्रेणी क्रम में संयोजित न्यूनतम संधारित्रों की संख्या कितनी है, श्रेणी क्रम में संयोजित न्यूनतम संधारित्रों की संख्या, जो कि है 3 होगी। अब देखो 3 क्यों होगी, क्योंकि 2 से जल जाएंगे, 1 भी जल जाएगा, कम से कम 3 चाहिए। अब देखो 3 संधारित्र आपने कौन से क्रम में जोड़ दिए, श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। तो प्रत्येक इस पंक्ति का, जैसे हम इस तरीके से खूब सारे यहां पर समांतर क्रम में भी जोड़ेंगे। कम से कम उधर कितना होना चाहिए, टोटल तो होना चाहिए 3। टोटल संधारित्र कितने होंगे वो हम ज्ञात कर रहे हैं। जबकि श्रेणी क्रम के अंदर, श्रेणी क्रम में कितने हो सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। इसको एक बार समझ लीजिए। देखिए मैंने एक व्यवस्था यहां पर ली है, बट इस व्यवस्था को हम पूर्ण कर लेते हैं कि इन तीनों का 3 जुड़ सकते हैं, इससे कम नहीं जुड़ सकते। अब तीनों का, तो इस पंक्ति का, प्रत्येक पंक्ति की कुल धारिता,
तो यहाँ पर आप देखेंगे ये तीनों जो संधारित्र हैं वो श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। तो 1 में C1 प्लस 1 में C1 प्लस 1 में C1, देन 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 हमें मिल जाएगा 3। हमें क्या मिल जाएगा? 3। तो ये कुल जो धारिता है उसको मैं C से लिख रहा हूं। तो 1/C बराबर 3 माइक्रोफेरेड और C बराबर आ गया 1/3 माइक्रोफेरेड। C बराबर कितना आ गया है? 1/3 माइक्रोफेरेड प्राप्त हो चुका है। तो इन तीनों की जो हमारे पास में धारिता है वो है 1/3 माइक्रोफेरेड। क्लियर? इसको चलिए मैं C डैश से पुट कर देता हूं, क्योंकि जो कुल धारिता है उसको हम C से पुट कर देंगे। परिणामी जो धारिता है वो किससे पुट कर दी हमने? C से। तो मान लिया कि माना समांतर क्रम में n पंक्तियां जुड़ी है। कितनी पंक्तियां जुड़ी है? n पंक्तियां जुड़ी है। तो देखो कुल धारिता, तो उनकी जो कुल धारिता होगी वो एक पंक्ति की धारिता तो है 3 माइक्रोफेरेड और n पंक्तियां जुड़ी है तो वो आ जाएगी टोटल धारिता। टोटल धारिता हमें इस क्वेश्चन में 2 दे रखी है, तो n इंटू 1/3 और यहां से इस n की वैल्यू है वो 6 निकल कर आ जाएगी। n की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी? 6 निकल कर आ जाएगी, 6 प्राप्त हो जाएगी। क्लियर? तो यहां पर n बराबर होगा 6। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसी ही कितनी पंक्तियां होगी? एक पंक्ति की धारिता 1/3, दूसरे की भी 1/3, तीसरे की भी 1/3, चौथी, पांचवी, छठवीं। यदि हम इस तरीके से 6 पंक्तियां बनाएंगे तब जाकर ये जो परिणामी जो धारिता है वो 2 माइक्रोफेरेड होगी। एक पंक्ति के अंदर 3 संधारित्र हैं, तो न्यूनतम संधारित्र कितनी जरूरत पड़ेगी? न्यूनतम संधारित्रों की आवश्यकता। एक जो पंक्ति, एक जो लाइन है उसमें 3 संधारित्रों की जरूरत है, 6 लाइनें बनानी पड़ेगी। 18 संधारित्र कम से कम चाहिए, 18 संधारित्रों की न्यूनतम आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे।